बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी में धोखाधड़ी में मुलव्वस एशियाई गिरोह गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने 4,60,000 दिरहम चोरी करने वाले एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी अमल में आई। अल अमारात अल यौम अखबार के मुताबिक अबूज़ेबी पुलिस का कहना है कि वारदात इंतहाई माहिराना तरीके से की गई थी। मुतासरीन के पास वारदात करने वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उन्हें नहीं मालूम था कि वारदात करने वाले कौन हैं, कहाँ के हैं। पुलिस ने मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ वारदात करने वालों की निशानदही करके उन्हें गिरफ्तार किया, बल्कि उनके कब्जे से मसरूका रकम भी बरामद कर ली। अबूज़ेबी पुलिस के मातहत जराइम का सुराग लगाने वाले इदारे के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल राशिदी ने कहा कि हमारी पुलिस जामे हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। वारदातों के खिलाफ मिलने वाली शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाता है और कार्रवाई पेशा वाराना अंदाज में की जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में रमज़ान उल मुबारक 2022 सदका उल फित्र की रकम का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। यूएई में रमज़ान उल मुबारक 2022 की मुनासबत से ज़कात उल फित्र की रकम का ऐलान कर दिया गया है। फतवा कौंसल जाहिर करती है कि अगर कोई रोज़ा कज़ा कर दे तो उसका कितना मुआवजा अदा किया जाएगा। मुल्की फतवा कौंसल ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस साल ज़कात उल फित्र की कीमत 25 दिरहम फी कस मुकर्रर की गई है। ज़कात उल फित्र एक सदका है जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम से चंद दिन पहले गरीबों को दिया जाता है। ये रकम रमज़ान के पहले दिन से और ईद उल फित्र की सुबह तक ईद की नमाज के वक्त से पहले दी जा सकती है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का मालिक है, इस पर फितरा अदा करना वाजिब है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। घरानों के सरबराहान को अपने ख़ानदान के हर एक गैर कमाने वाले मेंबर के लिए रकम देना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की फतवा कौंसल ने रमज़ान से मुतालिक दीगर रकूम का भी ऐलान किया है। 15 दिरहम ये ज़रूरतमंदों के लिए इफ्तार खाने की कफालत की रकम है। रिहायशी मुल्क में काम करने वाले रजिस्टर्ड खैराती इदारों के ज़रिए खाने की कफालत कर सकते हैं। 15 दिरहम फिदिया अगर कोई शख्स बुढ़ापे या बीमारी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो इस रकम का खाना गरीबों को देना है। 900 दिरहम कफ़ारा जो शख्स बगैर किसी माकूल वजह के रोज़ा छोड़ दे या ख़त्म कर दे, इसे 60 मस्कीनों को खाना खिलाने के लिए रकम अदा करनी चाहिए। इस साल मुख्तस रकम शुदा 900 दिरहम है। फिदिया और कफ़ारा मुल्क में रजिस्टर्ड खैराती इदारों के ज़रिए ही दिया जाना है। रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना रवां साल 2 अप्रैल से शुरू होने का इम्कान है। फल्कियाती हिसाब के मुताबिक ये 30 दिन तक रहने की उम्मीद है। ईद उल फित्र 2 मई को होने का इम्कान है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में टाइल फिक्सर को ड्यूटी पर बिजली की तारें चोरी करने पर जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक 28 साला एशियाई को ड्यूटी के दौरान तामीराती जगह से बिजली की तारें चुराने के जुर्म में 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। केस की तफसीलात के मुताबिक विला कम्प्लेक्स की तामीर साइट पर टाइल इंस्टॉलर सीटर फिक्सर के तौर पर काम करते हुए मुलजिम ने मौका का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बिजली की तारें काट कर इन्हें चोरी कर लिया, लेकिन इसे एक गार्ड ने पकड़ लिया जब वो इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इसने मुलजिम को बैग उठाते हुए देखा। जब इसने इसे बुलाया तो इसने इसे नज़रअंदाज किया और अपना रास्ता जारी रखा।
इसके बाद जब गार्ड इसके करीब पहुंचा तो मुलजिम ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और अदालत ने इसे सज़ा सुना दी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई बोट राइड में 6 लाख दिरहम की घड़ी चुराने के लिए गैर मुल्की का हमला, मुलजिम को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। 38 साला यूरोपी बाशिंदे का साथियों की मदद से 1 अरब शख्स से 6 लाख दिरहम मालियत की घड़ी छीनने के जुर्म में 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। डकैती की ये वारदात दुबई में सियाहों की कश्ती पर डिनर पार्टी के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। अरब शख्स ने सियाहों की कश्ती पर डिनर पार्टी के बाद हमला करने और लूटने के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुतासरा शख्स ने पुलिस को बताया कि सफ़र ख़त्म होते ही 7 लोगों ने इस पर हमला किया था, जिसका एहतमाम एक सियाहती कंपनी ने किया था। वारदात क्रेक हार्बर की बंदरगाह से दुबई के रास अल खौर इलाके में हुई थी। मुतासरा शख्स ने मजीद कहा कि जिन लोगों ने इस पर हमला किया वो कश्ती पर सवार अफराद में शामिल थे। उन्होंने इसे पकड़कर इस पर हमला किया और इसकी कीमती घड़ी चुरा ली, जिसकी कीमत 6 लाख दिरहम थी। केस के कागजात के मुताबिक CID अफसरान की एक टीम ने एक मुश्तबा शख्स की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कश्ती पर लगे सर्वेलेंस कैमरों का जायजा लिया। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने जुर्म से अपने ताल्लुक से इनकार किया और इसके बजाय दावा किया कि इसने नामालूम अफराद के हमले के दौरान मुतासरा की मदद करने की कोशिश की थी। CCTV फुटेज दिखाने के बाद मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ किया, जिसके बाद इसे कैद की सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।